सुप्रभात सभी दोस्तों को, आपका न्यूज़ 99 चैनल में स्वागत है। और आज की हम लोग मुख्य खबर बात करेंगे कि 15,836 चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक और नामों की सूची प्रकाशित की गई है। जैसा कि बता दें आपको कि छठे चरण में प्रथम चरण की ये काउंसलिंग है। छठे चरण की प्रथम चरण की काउंसलिंग में 15,836 अभ्यर्थियों की मेगा सूची के साथ साथ कट ऑफ भी जारी किया गया है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है आपका कटअप जारी किया गया है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जो दूसरे 6 फेज काउंसलिंग में दूसरे चरण में जो आएंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जो सेकंड काउंसलिंग होगा उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि वो कहाँ जा सकते हैं, तो उनका नौकरी 100% की संभावना हो। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग में आप देख रहे हैं, यहाँ प्रत्येक जिले की NIC वेबसाइट पर सूची जारी हो चुकी है ना। 15,800 चयनित अभ्यर्थियों के मेगा अंक और नामों की सूची प्रकाशित। डिटेल में देख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो छठे चरण में प्रथम चरण की काउंसलिंग में चयनित 15,836 अभ्यर्थियों की सूची प्रत्येक जिला की NIC वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है ना। आप अगर देखना चाहते हैं तो NIC का जो वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर नियोजन इकाईवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची विषयवार और आरक्षण श्रेणी और मेगा अंक के साथ जारी की गई है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा विषयवार, आरक्षण श्रेणीवार और मेघांक के साथ जारी की गई है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। NIC वेबसाइट पर अभी केवल उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है जिनकी काउंसलिंग 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच की गई है, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग हम लोग बोल सकते हैं। 5 जुलाई से 12 जुलाई वाले की कंफर्म कर दिया गया है। यहाँ पे आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देर शाम तक 70% नियोजन इकाइयों ने सूची अपलोड कर दी थी। शेष नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड होने की प्रक्रिया देर शाम तक जारी रही। दरअसल शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी नियोजन इकाइयों को 20 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने की हिदायत दी गई थी। सबसे खास बात यह है कि चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार कट ऑफ जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप जैसा कि बताया गया, पहले मैंने ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 जुलाई तक शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी नियोजन इकाइयों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने की हिदायत दी थी। 70% फीसदी तक कई अन्य नियोजन इकाइयों में रहा कटअप। उर्दू विषय में 61.57 से 63.93 रहा। अथमल गोला में सामान्य कटअप 77.78 से 81.91 तक गया। मतलब सबसे ज़्यादा कटअप लग रहा है अथमल गोला में गया है। तो इस तरह से सेकेंड जो काउंसलिंग होगी उसमें उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हुआ कि उनको कहाँ अपने सर्टिफिकेट वगैरह को वेरिफिकेशन करवाना है, जहाँ उनकी नौकरी 100% पक्की हो सके। तो ये बेनिफिट होगा। हर नियोजन इकाई का कटअप अलग अलग है ना। तो हर नियोजन इकाई में चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलग अलग होंगे तो इसीलिए कटअप अलग अलग होगा। प्रत्येक नियोजन इकाई का कटअप अलग अलग सामने आ रहा है। उदाहरण के लिए घोसवरी में कक्षा 1 से 5 तक का सामान्य कटअप 59.71 से 77.75 तक रहा। उर्दू विषय में यह कटअप 61.57 से 63.93 और कई अन्य नियोजन इकाई में 70% तक रहा। इसी तरह अथमल गोला में सामान्य कटअप 77.78 से 81.91 तक गया है। गणित और विज्ञान में कटअप अन्य विषयों से अधिक दर्ज किया गया है। तो बता दें सबसे ज़्यादा कटअप हमको लगता है गणित और विज्ञान में गया होगा। फिलहाल नियोजन इकाइयां जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे वहां कुल 30,000 पदों के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पे दिव्यांग का अभी तक एप्लीकेशन ही एक भी नहीं गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो वहाँ पे काउंसलिंग फिर से करवाई जाएगी, उसके लिए एक नया डेट निकलेगा। दस्तावेज अपलोड के लिए लिंक है ना। जानकारों के मुताबिक अंक के साथ सूची जारी होने से उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जिनकी काउंसलिंग अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जानी है। वे नियोजन इकाई वार कटअप देखकर काउंसलिंग की तैयारी कर सकेंगे। साथ ही वह यह तय कर सकेंगे कि उससे किन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए जाना उचित होगा। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कटअप जारी करने से और कटअप अगर कोई कैंडिडेट देख के जाएंगे तो उनसे उनको क्या होगा, उनकी नौकरी लगभग पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि वो उसी काउंसलिंग सेंटर में ही जाएं जहाँ पे कटअप कम गया है ना। कटअप अगर ज़्यादा गया है तो वहाँ पे जाने से बेनिफिट नहीं है। कटअप जाने का मतलब क्या है कि वह कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा ही होगी, और जिनका भी मार्क्स थोड़ा सा कम है तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि वो उस तरह के प्लेसेस में जाए जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगा। यानी आप पंचायत वगैरह जो होता है ना, थोड़ा सा शहर से थोड़ा दूर
है ना, जहाँ पे कैंडिडेट्स कम जाएंगे तो वहाँ पे आपके नौकरी होने की चांसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि शहर में मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अच्छे कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं और कम मार्क्स वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, तो अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट होने की संभावना उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आप छट सकते हैं। इसीलिए अप्लाई वहीं करें या काउंसलिंग के लिए वहीं जाएं जहाँ पे होने के आपके चांसेस ज़्यादा हों। अगर मार्क्स कम है तब, मार्क्स ठीक ठाक है तब कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही वह यह तय कर सकेंगे कि उसे किन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए जाना उचित होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, एनआईसी की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने के लिए लिंक दी गई है। प्रत्येक नियोजन को इसमें चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने हैं, इसके लिए बहुत जल्द तिथि तय की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि जिनका भी अगर कंफर्म हो गया है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो एक तरह से शिक्षा विभाग बहुत ही एक्टिव मोड में चल रहा है और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है वो अपने काउंसलिंग के रिगार्डिंग तैयार रहेंगे। और जो भी मेरे इस चैनल पे न्यूज़ 99 चैनल पे न्यू है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि यह चैनल आपको एस्टेट से रिलेटेड, 6 फेज काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर 7 फेज काउंसलिंग से रिलेटेड या शिक्षा जगत में कोई भी खबर अगर आता है तो ये आपको अपडेट करने का काम करता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।